आप जरा महसूस कर करके देखें, जो वर्ड्स आपने अपनी माँ के लिए पेश किए हैं वो माँ महसूस करती है और बर्दाश्त करती है उनको। अगर वही वर्ड आप किसी और के लिए यूज करें तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और उनको आप याद रख लेना। हो सके तो याद रखना, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जिंदगी में ये कुछ बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर जरूर काम आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रांड के कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगे पर्स आपको खूबसूरत नहीं बनाते। अगर आपको खूबसूरत कोई चीज बनाती है तो वो है एजुकेशंस। अगर आप अपनी जिंदगी में एजुकेशन को हासिल कर लेते हैं तो आपकी गिनती सबसे खूबसूरत इंसानों में गिनी जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर एजुकेशन को हासिल कर लेते हैं ना, वो इंसान अपने बीवी बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। वो अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को यूज कर करके कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अपने बीवी बच्चों को खुश रखेगा। और आप देखते हैं जो अनपढ़ होते हैं, एजुकेशन हासिल नहीं करते, आप उनको देखते हो, आप भी देखते होगे अपनी गलियों और मोहल्ले में कितनी अच्छे अच्छे वो गाली देते हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, बहन को, शर्म ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है, वो स्कूल में नहीं आए हैं या उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं। तो ये सब चीजें, ऐसे इंसान हम ना बने। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे हैं जो महरूम रह गए इन बातों से। स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं वो, उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों को होटल पे लगा रखा है, 100 रुपए पे उनको होटल पे लगा रखा है। तो उनकी मेंटलिटी कैसे बनेगी? कैसे सुधरेंगे? वो नहीं सुधर पाएंगे ना। तो आप अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो कि आपको इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए आपको मौका दिया है। आज के दौर में, आज के वक्त में हम देखते हैं कि हमारी एजेस बढ़ती जा रही है, हमारी हाइट भी बढ़ती जा रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनके साथ साथ हम क्या चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं? हमारी फ्रेंडशिप भी बढ़ती जा रही है, व्हाट्सएप पे चैटिंग बढ़ती जा रही है, फेसबुक पे दोस्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि जो हमारे एल्डर्स है, जो हमारे बड़े भाई है, हमारे पेरेंट्स है, जो उनसे मोहब्बत होनी चाहिए वो हमारी घटती जा रही है। जबकि रियल एजुकेशन यही है। आपको आपके टीचर्स डेली आकर के फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आप भी अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमें अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से किस तरह से बात करनी है, उनको किस तरह से पेश आना है, अपने टीचर से कभी निगाह बना करके बात नहीं किया करते हैं। ये सब चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं आज के दौर में, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप सबसे अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होंगे। हमारा माशरा सुधरेगा, हमारा गांव मोहल्ला सुधरेगा तो हमारा देश भी सुधरेगा। आप देखते होंगे, आप खुद भी महसूस करते होंगे, आप जब स्कूल की छुट्टी होती है, घर जाते हैं, तो जब घर जाते हैं आपको भूख लगती है, और जब आपको भूख लगती है तो घर जाकर के आप अपने बैग, अपने बस्ते इधर उधर फेंक देते होंगे। और अगर घर पे खाना नहीं मिलता तो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को कुछ भी अनाप शनाप कोई भी वर्ड्स पेश कर देते हो उनके सामने। करते होगे ऐसा, बहुत से बच्चे हो गए ऐसे। लेकिन आप जरा महसूस कर करके देखें, जो वर्ड्स आपने अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए जो वर्ड्स पेश किए हैं वो माँ महसूस करती है और बर्दाश्त करती है उनको।
अगर वही वर्ड आप किसी और के लिए यूज करें तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हमारी सोच, हम ऐसे होते क्यों जा रहे हैं? हम सबकी रेस्पेक्ट आज के दौर में गिराते जा रहे हैं, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने भाई की रेस्पेक्ट नहीं करते, अपनी छोटी बहन की रेस्पेक्ट नहीं करते, गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं करते, सलाम करना पसंद नहीं करते, नमस्ते करना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आपको यही बताना था कि आप अपने आप में इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर के आओ। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें शामिल करो, और जब आप इन सब चीज़ों को शामिल कर लोगे तो आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होंगे।